तो गाइस ये आमेर किले का बाहर का व्यू है। तो गाइस अभी हम आ गए आमेर किले में। देखो गाइस व्यू। ये आमेर किला का गेट है। ये आमेर किला का ग्राउंड है। ये देखो गाइस हमने ये गाइड कर रखा है। ये हमारे गाइड भैया हैं और ये हमें सारी जानकारी देंगे। हम आए हैं आमेर किले में भैया के साथ घूमने। आप आमेर को छोटा काशी बोल सकते हैं क्योंकि नीचे के गांव में राजा के समय के 365 हिंदू टेम्पल्स बने हैं। ये पहले 16 सेंचुरी का है और ये रुक रुक के बना है, सिंबलों के कंटिन्यू नहीं बनाया गया। 1589 में राजा मान सिंह ने खुद के लिए इसमें बनाया, मान सिंह में। फिर मान सिंह के बेटों ने कुछ नहीं करवाया। उनके ग्रैंडसन थे 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पर शीश महल बनाया। हिंदुस्तान में आप किसी भी महलों के अंदर जाएंगे शीश महल जरूर रहेंगे। मतलब कि जो यहाँ का शीश महल है उसको कैटेगरी मिली हुई है एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा। पहला फ्रांस के वर्साई सिटी में बना हुआ है। और ग्रैंडसन के आफ्टर 8 नंबर की जनरेशन सवाई जयसिंह सेकंड ने इसको कंप्लीट किया 1727 में। और इस पूरे महल को बनाने में 3 पीढ़ियों को जो टाइमिंग लगा 137 ईयर्स। यहाँ पर काफी मूवीज की शूटिंग भी हो रखी है। अगर आपने बोल बच्चन मूवी देखी है तो इस ग्राउंड में शूट हुआ था बोल बच्चन का गाना नचले नचले। और वीर फिल्म देखिए जरीन खान और सलमान खान की, तो यहाँ रेत बिछा करके सलमान खान घोड़े पे बैठ के भाले से लड़ाई करता है फाइटर के साथ। चाहे अंदर हो शूटिंग या बाहर, कभी भी अपने लिए बंद नहीं होता। आप टिकट लेके जा सकते हो, शूटिंग भी देख सकते हो। दूसरा जैसे कि शूटिंग भी चल रही है, नहीं चलती है तो वो बता रहा हूँ, बंद नहीं होता, आप देख सकते हो शूटिंग में। इस ग्राउंड का नाम क्या है पहले और आज भी जो है जलेब चौक है। जलेब एक फारसी शब्द, इसका मतलब होता है स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर टाइप में बना हुआ है। और यहाँ होती थी सेना की परेड। जैसे कि सेना जो है 80% सेना तो ऊपर जयगढ़ के किले में रहती थी। जयगढ़ हालांकि आज राज परिवार की पर्सनल संपत्ति है, उसमें शादी वगैरह सब होती है, राज परिवार पैसा लेता है उस चीज का। और बाकी खजाना रखते थे राजा मान सिंह। 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो ऊपर के किले से निकाले थे 7 ट्रक गोल्ड। और वो सारे गोल्ड दिल्ली हाईवे से दिल्ली डॉक्यूमेंट्स में लिखा कि कुछ नहीं मिला। दूसरा जैसे क्या है, ये आमेर महल और जयगढ़ का किला एक सुरंग से जुड़ा हुआ है। सुरंग हमारे लिए कुल लिए 4 बजे तक वहां तक। ये सारे होते थे घोड़ों को बांधने के अस्तबल। और जो 20% सेना यहाँ पर सुरक्षा के लिए रहती थी, उनके रहने के क्वार्टर। आज भी हमारे जो महाराज है वो आएंगे तो उनका इन और एग्जिट इधर से होगा। इस बैक साइड के डोर से आज तक नहीं हुआ राजा का प्रवेश और निकास। दूसरा जैसे कि क्या है, अभी की जो राजा है उनकी एज है 26 ईयर ओल्ड और उनका नाम सवाई पद्मनाभ सिंह है और वो अपने इंडियन पोलो टीम के कैप्टन है। पर क्या है, एक मंदिर भी, क्योंकि राजा लोग कभी भी नगर या महल की स्थापना करते थे ना, इससे पहले करते थे मंदिर की स्थापना। तो मान सिंह ने भी मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले बंगाली पुजारी रहते हैं अपने परिवार से ही, तो उसी टाइम से लाए हुए, लेकिन यहाँ रहने के कारण राजस्थानी है। अब आपको दिलाते हैं टिकट, आइए चलते हैं टिकट लेने। सुरक्षा दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, करीबन 21,189 किलोमीटर में। दूसरी आप राजस्थान देखेंगे, उदयपुर कुंभलगढ़ जिसकी 36 किलोमीटर में। और ये आमेर की है जो कि चारों तरफ 12 किलोमीटर में बनी हुई है, जो दोनों तरफ से जयगढ़ के किले को कनेक्टेड है। बनाने के पीछे का पर्पस की पहले फोन वगैरह कुछ नहीं थे, हर तरफ वॉच टावर्स बने हुए हैं। किसी भी साइड से अगर दुश्मन आक्रमण करने के लिए आता है तो इसमें जो सैनिक रहते थे वो नंगाड़ी बजाते थे। बजाने का तरीका होता था कि खतरे पे कैसे बजाना है और कोई दोस्त आए तो कैसे बजाना है। तो साउंड सुनकर ऊपर जयगढ़ किले की आर्मी अलर्ट हो जाएगा। सब क्या ना फोटो सब की ना लेना तारी ना ले ले ले। और यहाँ का 3 मोनोपोली आर्ट है। एक यहाँ का महारानी साड़ी जो 18 ग्राम की आती है, एक रिंग में से निकल जाती है। एक मुल्तानी मिट्टी की साड़ी और अंदर में जो शीश महल देखेंगे शीश महल पैटर्न की साड़ी। दूसरा क्या है, कारीगर के पास इतना पैसा नहीं कि जयपुर में वापस कोई दुकान
किराए पे भी ले चुके, क्योंकि उधर पहले सिक्योरिटी रकम देनी पड़ती है 20-22 लाख की, फिर किराया। इस वजह से हमारे यहाँ पर डोनेट की हुई है चीज RSS का लग रहा है। यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर कोई टैक्स वेट नहीं लगता। जो चीज आपने ली है, जैसे कि 1000 की जयपुर में, वहाँ पर आपको 550-600 रुपीज की मिल जाएगी, क्योंकि कोई GST और कोई टैक्स वेट नहीं है, कहाँ नहीं कोई। दूसरा, जैसे कि इस तरफ जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो 27 कचेरी अकाउंटेंट अपार्टमेंट होता था। 27 गाँव के मुंशी लोग बैठते थे बही खाते लेके। बाकी गाँव की पब्लिसिटी जो लगान आएगा उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अंदर जाके आप नीचे देखोगे तो गाड़ी से आपको लेक नजर आया होगा नीचे, आप आए होंगे जो हाँ लेकिन लेक के बीच का जो मुगल गार्डन है वो आपको यहाँ से नजर आएगा। इसको बोलते हैं केसर बाग या केसर कैरी, क्योंकि इसमें मिर्जा जयसिंह ने कश्मीर से केसर लाके लगवाई। केसर लगा नहीं, क्योंकि क्लाइमेट गर्म है राजस्थान में। उनका मानना है था कि केसर लग जाएगा, उसकी सुगंध आएगी महल के अंदर, हम खेती कर लेंगे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। उस गार्डन में गाना शूट हुआ था, कहने को जश्न मारा है कबूतरों के साथ, ऐश्वर्या राय का, और बाजीराव मस्तानी फिल्म का पूरा गाना है मोहे रंगे लाए, वो शूट हुआ था। फोटो लेना चाहे तो बता दीजिए, और बाकी फिर आगे चले। ना ये वहाँ नहीं जा सकते उधर। मुझे शीशे की जड़ाई कैसी थी, गीले प्लास्टर को प्लास्टर करके और फिर उसमें इंसेट लगाए शीशे के तरह। शीशा अपने हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप कोई भी शीशा देखेंगे, शीशा उसमें ईरान या बेल्जियम का है, इसके अंदर लगा हुआ है बेल्जियम का शीशा। उसके वजन के बराबर गोल्ड जो है, कलर सिल्वर है, मर्क्यूरी का लिक्विड चढ़ा हुआ है इसमें। और शीशा जो है वो सारा कॉन्वेक्स मिरर है, ऊपर लेंस। देखिए क्या होता था, सर्दियों में यहाँ पर पड़ते होते थे लेदर या ऊन के। अब कॉन्वेक्स मिरर की खास बात, आपने भी स्कूल टाइम आपने कॉन्वेक्स को कभी भी आपने किया भी होगा, सनलाइट में फिक्स कर दो, कागज के सामने जला रहेगा कागज को। एक तो काम है इसमें गर्माहट करने का सर्दियों में, वही विंटर पैलेस में। गर्मियों में क्या करते थे, गर्मियों में यहाँ पर सुगंधित खसखस की घास के पड़ गए, मधु के भीतर पानी के टैंक है, पानी भरकर उसमें गुलाब जल मिक्स कर देते थे, और जैसे कि क्या है उसमें इत्र वगैरह मिला दिया जाता था। इससे पहले आपको रानियों के रूम में ले जाके माचिस से दिखाते थे, वो तो हो गया बंद। अब आपको मैं टोल को बने मोबाइल में टॉर्च लाइट है अपने ऊपर मारूंगा। मीनाकारी का काम इसे बोलते हैं, क्योंकि आज भी हमारे गांव के जो मीना लोग हैं, तो मीना लोग राजा के समय कारीगरी का काम करते थे, तो उस कारीगरी को नाम दिया गया मीनाकारी। अब इसमें देखिए क्या क्या छुपा हुआ है, गणेश जी का फेस, गणेश जी का फेस है, बन गया ना दोनों तरफ, ये फेस हो गया। ये नाथ राजी हाथी की मछली, ये आपको केकड़ा या क्रैब नजर आएगा, खरगोश के कान, केले का पत्ता, सूरजमुखी का फूल, मोर की गर्दन, इतनी तरीके आकर के इसमें छुपाई हुई है। इसका बहुत अच्छा नाम मिलता है कारीगर राजा से। ये पूरा महल है आमेर किले का, ये नीचे का नजारा कितना सुंदर है। तो 5 स्टेट को जीतने के बाद यहाँ का शाही झंडा बना पचरंगा। पचरंगा झंडा आप जयगढ़ और सिटी पैलेस पे आज भी लगता है। अब ये एक ही पचरंगा है, लेकिन लग रहा तिरंगा है, लेकिन पचरंगा है।
इसके ऊपर एक छोटा पचरंगा और होता है, यानी कि 2 पचरंगे एक साथ है तो राजा यहाँ पर है। अभी एक ही पचरंगा है, इसका मतलब जो 26 साल के राजा है वो लंदन है, तो जब भी वो लंदन से आते हैं तो 2 पचरंगे एक साथ रहते हैं। तो पहले की जनता कैसे मालूम करती थी दीवाने आम का दरबार लगेगा या नहीं, वो इस झंडे को देख लेती थी कि राजा महल में है या महल से बाहर है। की तरफ तो सारे दासियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने किराए में दे दी थी दुकानें, लॉकडाउन में सील हो गई क्योंकि किराए नहीं। पुराना महल वो राजा वो काला पीले कलर के घर के पास वाली काली बिल्डिंग, ये 1400 साल पुरानी जोराबाई का जन्म, मान सिंह का जन्म और रास्ते से हम साथ देखिए हमने देखे यहाँ से चलते हुए करिश्मा कपूर तब्बू नीलम इनको बताती इस राजा की 12 रानियां थी, वो सीन शूट हुआ था चलते चलते यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे हुआ था। और मारा हियोड़ा में नाचे मोर सॉन्ग, जोधा अकबर में तलवारबाजी सोनू सूद सिखाता है, ऐश्वर्या राय को ऋतिक रोशन के साथ करती है तलवारबाजी। तब इसको बहुत भव्य सजाया गया था, पर्दे लगाए गए थे व्हाइट कलर के, इस पिलर से पकड़ में आएगा उसी। वो सुरंग वाला रास्ता कहाँ पे है? देखो गाइस, इसमें राजा कृष्णनाथ खाना बनाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। सारे थक चुके हैं और अब हम नीचे उतर रहे हैं सारे। देखो रस्सी का चेहरा देखो कैसे, और रस्सी तो मुस्कान आ गई चेहरे। शुभम, रितिका, तो गाइस हमारी गाड़ी पार्किंग में किले के ऊपर लगी हुई है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल में। हम जल महल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में बारिश होने लगी और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।